Good morning, everyone. I, Smita Choksi from Unity Public School, English Medium, Cambridge, Standard Second, Subject हिंदी, चैप्टर 13 बंदर और चिड़िया यानी कि मंकी एंड स्पैरो। आज हम ये कहानी में मंकी और स्पैरो के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बंदर और चिड़िया की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है। जंगल में एक बड़े पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। जंगल में कौन रहता था? एक बड़े पेड़ पर एक बड़ी चिड़िया रहती थी। मीन्स अ स्पैरो लिव इन अ बिग ट्री इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में एक बहुत बड़े ट्री के ऊपर एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया दिन भर खुले आकाश में उड़ती, इधर उधर घूमती और अपने लिए दाने एकत्र करती थी। चिड़िया ऊपर आकाश में पूरा दिन घूमती रहती थी, इधर घूमती उधर घूमती और अपने लिए दाने भी इकट्ठे करती थी। डैट मीन्स कि द स्पैरो फ्लू इन द स्काई ऑल डे लॉन्ग। सी फ्लू हियर एंड देयर एंड कलेक्टेड फूड फॉर हर सेल्फ। समझ गए? मतलब वो चिड़िया इधर उधर घूमती थी, पूरे आकाश में पूरा दिन घूमती थी और अपने लिए दाने इकट्ठे करती थी। शाम को अपने घोंसले में वापस आ जाती थी और वो शाम को वापस अपने घोंसले में आ जाती थी। सी रिटर्न टू हर नेस्ट इन द इवनिंग। और वो अपने नेस्ट में वापस उसी पेड़ पर एक बंदर भी रहता था। वह दिन भर इधर उधर कूदता खेलता और दूसरे पशु पक्षियों को परेशान करता था। वहाँ पे उसी पेड़ पर, जिस पेड़ पर चिड़िया रहती थी, वहाँ पे एक बंदर भी रहता था और वो पूरा दिन इधर उधर खेलता रहता था और दूसरे पशु पक्षियों को परेशान करता था। That means a monkey also live on that tree. He jump here and there, play and tease other birds and animals the whole day. यानी कि वो मंकी दूसरे एनिमल्स को परेशान करता रहता था जो चिड़िया वाले ट्री पर ही रहता था। चिड़िया को काम करते देख उसकी हंसी उड़ाता था। चिड़िया जब काम करती थी ना तो वो मंकी उसके ऊपर हंसी उड़ाता था। ही मेड फन ऑफ द स्पैरो टू सी हर पर। वो चिड़िया पूरे दिन काम करती थी तो वो मंकी उसके पे हंसता रहता था कि भाई क्या है ये, पूरा दिन क्यों काम करते रहते, तो खेलो मस्ती करो, ऐसे वो बोलता था। जब भी चिड़िया को मेहनत करते देखता यही कहता, तुम बेकार ही इतनी मेहनत करती हो, मुझे देखो मैं तो हर समय अपनी मस्ती में रहता हूँ। वो मंकी जो था जब चिड़िया को काम करते देखता था तो वो कहता था कि तुम खाली फोगट की ऐसी मेहनत करती हो, मुझे देखो मैं हर समय अपनी मस्ती में रहता हूँ। Whenever he saw the sparrow working hard, he used to say, जब वो स्पैरो बहुत काम करती थी, मेहनत करती थी, तो वो मंकी उसे कहता था, यू वेस्ट योर टाइम डूइंग सो मच ऑफ वर्क। आप अपना काम करके, इतना सारा काम करके अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। लुक एट मी, आई ऑलवेज हैव अ गुड टाइम। मुझे देखो मैं अपनी मस्ती में मस्त रहता हूँ। देखिए यहाँ पे इंग्लिश का ट्रांसलेट भी दिया हुआ है। आगे देखेंगे हम। एक रात तेज बारिश हुई। बंदर बारिश में भीग रहा था। एक दिन बहुत ज़ोर से बारिश हुई तो बंदर क्या हुआ, बारिश में भीग रहा था। वन नाइट इट रेन हैवीली, द मंकी गॉट वेट इन रेन। जब बहुत ज़ोर से बारिश हुई तो मंकी रेन में पूरा भीग गया था। वह ठंड से थर थर काँप रहा था। वो गीला हो गया था, इसीलिए उसे बहुत ठंड लग रही थी और वो थर थर काँप रहा था। He was shivering and trembling with cold. The sparrow was shaving her nest. वो गीला हो गया था ना, इसीलिए वो शिवरिंग कर रहा था, यानी कि काँप रहा था। चिड़िया आराम से अपने घोंसले में थी और द स्पैरो वॉज शेविंग हर नेस्ट।
बंदर के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और उस समय बंदर के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। द मंकी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट। मंकी के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। चिड़िया मज़े से दाने खा रही थी। उसने बंदर को देखकर कहा, लो तुम भी कुछ खा लो। That means the sparrow was eating grains in a relaxed manner. She showed the monkey and said, you also eat something. चिड़िया मज़े से दाने खा रही थी तो उसने बंदर को देखा और उसने कहा कि लो इसमें से तुम भी कुछ खा लो। फिर बंदर को समझाते हुए बोली, तुम भी यदि मेरी तरह मेहनत करते तो तुम्हें इस तरह बारिश में भीगना नहीं पड़ता। तब उसने बंदर के सामने देखा और उसके एडवाइस करते हुए कहा, शी देन एडवाइज द मंकी, इफ़ यू हैड वर्क हार्ड लाइक मी यू वुड नॉट हैव सफर सो मच इन रेन। उसने कहा कि अगर तुम भी मेरी तरह उस समय मस्ती करने की जगह पे थोड़ा मेहनत कर लेते तो आज तुम्हें ये बारिश में भीगना नहीं पड़ता। अब बंदर बहुत दुखी था। वह समझ चुका था कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता था। अब बंदर को सीख मिल गई थी। अब वो पछता रहा था। वो बहुत दुखी था कि अगर सच में मैंने उस समय मेहनत किया होता तो आज मुझे ये सफ़र नहीं करना पड़ता। तब that means now the monkey was very sad. He understand that the fruit of labor is always sweet. तब उसको समझ में आया कि मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। सी हियर इज़ अ इंग्लिश ट्रांसलेट। आप इसको अगर कुछ हिंदी में भी समझा दिया मैंने आपको और इंग्लिश में भी समझाया है तो आपको ये कहानी यानी कि स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप लोग भी इसी तरह चिड़िया की तरह हार्ड वर्क करोगे, ना कि मंकी की तरह मस्ती करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कहानी बंदर और चिड़िया यानी कि मंकी एंड स्पैरो ख़त्म हो रही है और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अंडरस्टैंड। थैंक